नमो नमः। बहुत सारा प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी आनंद में होंगे, जीवन में प्रसन्न रहिए। आधा से ज़्यादा समस्याएं आपके उस प्रसन्नता का अवलोकन करके समाप्त हो जाएंगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं साधक तत्व। हठ योग की परंपरा में ऋषियों ने कुछ ऐसे 6 तत्वों को बताया है। पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो बाधक तत्व थे, जो हमारे शत्रु हैं योग अभ्यासी के लिए, उनसे कैसे हमें निपटना है। उसके पहले हमें परिज्ञान परिचय तो हो, तो वो 6 हम लोगों ने देखा था। अत्याहार, प्रयाश्च, प्रजल्पः, नियमाग्रहः, जनसंगश्च लौल्यंच, षड्भिर्योगो विनश्यति। इसी तरह से कहते हैं उत्साहात्, साहसात्, धैर्यात्, तत्वज्ञानाच्च निश्चयात्, जनसंग परित्यागात्, षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। स्वामी स्वात्माराम जी प्रथम उपदेश आसन निरूपण के क्रम में सर्वप्रथम इस योग साधना को अभ्यास के पूर्व में किन बिंदुओं का हमें जीवन में ध्यान रखना है, ऐसी महत्वपूर्ण कई बातों को बताते हैं। उसी में से साधक 6 और बाधक 6। तो सबसे पहले बाधक फिर साधक बताते हैं। तो साधक में कौन कौन है, तो बड़े ही सुंदर क्रम से कहते हैं उत्साहात्। सबसे पहला आपका साथी है उत्साह। मानो कोई भी कार्य यदि प्रारंभ करे तो उत्साह से करे, सोत्साह पूर्वक कार्य को यदि हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें बड़ा आनंद आता है और आनंदता के साथ वह कार्य अपने परिपूर्णता को प्राप्त होता है। तो इसलिए योग साधना के दौरान आप उत्साह से भरे रहिए, उत्साहात, साहसात। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा आपका साथी है साहस। जीवन में व्यक्ति को साहसी बहुत आवश्यक है बनना, क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी, वो अभ्यास के दौरान हो या सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में। हम कई बार देखते हैं कि ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिस समय आपका साहस ही उस दृढ़ता को प्रदान करता है। तो इसलिए कहे साहस, उत्साहात, साहसात। तीसरा कहते हैं धैर्यात। धैर्य, धैर्य रखिए। लंबे समय तक जब आप योग साधना को निरंतरता, उत्साह, साहस के साथ अपनी साधना को बढ़ाते चलेंगे, तो कहे धैर्य जब बना रहेगा तभी आपको आगे चल करके तदनुकूल सिद्धि, फल और अद्भुत लाभ इत्यादि का वहां पर दर्शन होगा। इसलिए धैर्य को नहीं तोड़ना चाहिए। एक विद्यार्थी है जो अपने अध्ययन के क्रम को प्रारंभ किया है, एक बड़ा सा मोटा सा ग्रंथ देख करके 1 साल लगे, 2 साल लगे, भाग गया, तो फिर कभी उस ग्रंथ को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए लगे रहिए निरंतरता के साथ। धैर्यात, तत्वज्ञानात। चौथा कहते हैं कि तत्वज्ञान यह आपका बहुत बड़ा साथी है। हम योग विधा में हैं, हम वैदिक परिप्रेक्ष्य में हैं, हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हैं, हम नीति इत्यादि के क्रम में हैं। तो जो भी आपका लक्ष्य है, ध्येय है, मार्ग है, पथ है, उस मार्ग पथ में आपके जो तद विषयक ज्ञान है, उस ज्ञान में अच्छी तरह से आप परिपक्वता प्राप्त करें। तत्व ज्ञान ये बहुत जरूरी है। 5वां कहते हैं निश्चयात। हमें निश्चय करना है। जब तक निश्चयता जीवन में नहीं होगी कि करना क्या है, उसके प्रति हम निश्चित एक स्वरूप लेकर के, निश्चित एक आयाम लेकर के जब अभ्यास बढ़ाते हैं तो वह हमें सफलता प्रदान करता है। और 6ठा कहते हैं जनसंग परित्यागात। 6ठा बड़ा अच्छा है। देखिए बाधक में भी आया था, वहां भी 2-2 बार आवर्तन कर रहे हैं इसको, इसका मतलब इसमें कुछ विशेष है। तो कहते हैं जनसंग परित्यागात। अत्यधिक जो लोग हैं, ऐसे लोग जो विक्लिप्त मानसिकता वाले हैं, ऐसे लोगों से, उनकी सन्निधि से दूरी रखने से, जनसंग
परित्याग से षड्भिः योगः प्रसिद्ध्यति। यह 6 सोपान, इन 6 साथियों को यदि हम लेकर के आसपास में इनको अपना साथी बनाइए, वास्तव में बॉडीगार्ड यही होने चाहिए, तब कहे योगः प्रसिद्ध्यति, फिर आपकी जो योग साधना होगी अद्भुत, उसका आनंद होगा और उसमें आपको प्रसिद्धि, सिद्धि का तात्पर्य आत्मस्वरूप, आत्मानुभूति, योग समाधि, जो योग का वास्तविक स्वरूप है, समाधि बुद्धि की समता अवस्था, उसको आप प्राप्त कर लेंगे। अस्तु, प्रणाम। इन साधनों को अपने जीवन में लाइए और अद्भुत जीवन का आनंद लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ नमो नमः।